क्या आपको भी बैकएक होता है? क्या आप भी एक न्यूली एज्ड हैं, 25 या 30 के बीच में हैं और फिर भी आपके जो रीढ़ की हड्डी है उसमें दर्द होता है, नेक पेन होता है? तो ये जो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ ये आप ही के लिए लेके आई हूँ। आजकल यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है कि उनकी बैक एक और नेक एक की कंप्लेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्ली एज में लो बोन डेंसिटी या फिर ऑस्टियोपोरोसिस या फिर किसी भी तरीके का बैक एक का जो रीज़न होता है वो अनक्लैरिफाइड है। तो आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बैक एक, नेक एक के पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। स्पेशली यंगस्टर्स में ये कंप्लेंट बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पॉइंट वाइज जानते हैं कि क्या वो पॉइंट हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपकी बैक पेन कर रही हो और आप उन पॉइंट्स को अवॉइड करें ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पा सकें। बैक एक ऐसी समस्या है जो हर एज ग्रुप के लोगों को आजकल हो रही है और देखी जा रही है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है ये पेन को इंक्रीज़ करने के लिए या इस पेन का जो कॉज होता है वो होती है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल की लाइफस्टाइल जो है हम देख सकते हैं कि बहुत छोटे से उम्र से ही बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन्स, टीवी स्क्रीन्स, लैपटॉप स्क्रीन्स में एडिक्टेड हो जाते हैं और उनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो स्क्रीन्स पे ही जो है वेस्ट होता है या फिर स्क्रीन पे ही वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो बिताते हैं। छोटे से बच्चे से लेके एक एजुकेशन के लिए भी वो मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स या फिर लैपटॉप का यूज़ करते हैं और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है उनकी तो मजबूरी है ये सब यूज़ करना। तो इसकी वजह से जो बैक एक है, हमारा जो पोस्चर है दिन भर का वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, ख़राब रहता है और हम एक ही जगह स्टक रहते हैं। कंटिन्यू हम एक ही जगह पे एक ही पोजीशन में लेट के वो स्क्रीन पे, लैपटॉप पे या फ़ोन पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बोन होती है उसमें पेन होने लगता है या फिर हमारा जो पोस्चर होता है वो ख़राब होने लगता है, जिसकी वजह से हमें बैक एक्स या फिर नेक एक की समस्या जो है वो होती है। अगर मैं आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो वो है बैड पोस्चर्स। आजकल के यंगस्टर्स में ये देखा गया है कि वो ज़्यादा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उनके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं है कि वो अपने लिए समय निकालें। ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है उनके फ़िज़िकल पोस्चर पे या फिर उनके पोस्चर पे, जिसकी वजह से जो बोन्स होती हैं वो बेंड होना शुरू हो जाती हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं पेन जैसी। अगर मैं स्कूल के बच्चों की बात करूं तो आजकल का कोर्स इतना हैवी हो गया है कि उनका जो बैकपैक होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से उनका पोस्चर जो होता है वो दिन भर के लिए डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से उनके जो मसल्स हैं या फिर स्पाइन है वो वीकेंड हो जाती है। मसल्स जो है वो स्पाइन को होल्ड ऑन नहीं कर पाती और इसकी वजह से उनका पोस्चर ख़राब होता है, जिसकी वजह से बहुत ही यंगस्टर्स में भी, बहुत ही ज़्यादा कम एज के स्टूडेंट्स में भी, बिलो 16 में भी बैक एक की समस्या जो है वो आजकल देखी जाती है। जब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती तो हमारी जो मसल्स होती हैं, जो हमारे टेंडन्स मसल्स होते हैं वो भी वीक होने लगते हैं और उसकी वजह से भी पेन्स जो हैं वो होते हैं। ज़रूरी नहीं है पेन हमेशा बोन्स में हो, मसल पेन, क्रैम्प्स या फिर टेंडन की वजह से भी, स्ट्रेचिंग ऑफ टेंडन की वजह से भी जो है सिर्फ फिजिकल पोस्चर्स ही नहीं या फिर मसल्स ही नहीं बल्कि स्ट्रेस और हार्मोनल फैक्टर्स भी जो होते हैं वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी मसल्स को वीक करते हैं, इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, जिसकी वजह से आप में नेक एक की या बैक एक की समस्या जो है वो बहुत ही कॉमन तरीके से देखी जाती है। स्पेशली फीमेल्स में ये ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि एक एज के बाद फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस की कंप्लेन भी जो है वो भी इंक्रीज़ होने लगती है। लेकिन अगर मैं स्पेशली यंगस्टर्स की बात करूं तो स्ट्रेस की वजह से भी पेन्स जो हैं वो बॉडी में होते हैं। स्ट्रेस की वजह से मसल टेंशन और टाइटनेस जो है वो बढ़ जाती है मसल्स में, जिसकी वजह से पेन होने की संभावना और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ये समस्या तब भी होती है जब उनको किसी तरीके की इंजरी लगती है, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी या फिर किसी ऑपरेटिव प्रोसीजर के दौरान उनको कोई इंजेक्शन इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो भी उसमें वो ये कंप्लेन बताते हैं कि हमारे लोअर बैक जो है वो एक कर रही है या फिर किसी तरीके का स्ट्रेच अगर उनकी मसल्स पे पड़ता है तो भी वो ये पेन बताते हैं। तो अब हमने बात की थी पेन के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं बैक पेन और नेक पेन से।
तो सबसे फोरमोस्ट चीज़ जो आती है, आप अपना स्क्रीन टाइम सेट करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स जो है वो स्क्रीन एडिक्टेड होते हैं। उन्हें हमें भी ये पता ही नहीं चलता कि हम कितना ज़्यादा समय स्क्रीन पे बिता रहे हैं, रील्स देखते हुए या फिर कुछ एजुकेटिव देखते हुए भी हमें ये पता नहीं चलता है कि हम कितना ज़्यादा समय स्क्रीन पे बिता रहे हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी लंबे वक्त के लिए एक ही पोस्चर में या एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स हैं वो वीकेंड होने लगती हैं, हमारी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं रहती हैं और उसकी वजह से पेन जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है, या फिर आयुर्वेद में वात जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है और वो कॉज करता है पेन को। और अगर आपको ये बैक पेन की समस्या है, आपको नेक पेन की समस्या है, तो आपके जो फर्दर टेस्ट होते हैं, विटामिन डी के टेस्ट या फिर कोई एक्सरे, आप डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंप्लेन ऐसा सच नहीं आ रही है, तो जो मॉर्निंग की जो धूप होती है, सुबह सुबह की जो धूप होती है, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है लेने के लिए, क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है और वो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कैल्शियम सिंथेसिस में वो हेल्प करता है बॉडी में। और अगर कैल्शियम की वजह से आपकी बोन्स में पेन होता होगा तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। आप कोई भी पेन किलर जेल्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने पेन को ट्रीट करने के लिए, लेकिन फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग ये आती है कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो अपनी बॉडी में इंक्रीज़ करें, फिज़िकली फिट रहें। आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, योगा पोस्चर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्क्रीन टाइम जो है वो अपना लिमिटेड करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। बैक पेन एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन समस्या है यंगस्टर्स में। यंगस्टर्स की में इसलिए भी ये ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं और उनका जो फूड इनटेक होता है वो भी प्रॉपर न्यूट्रिशियस नहीं होता है, प्रॉपर स्लीप नहीं होती है, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ऑल ओवर इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए या फिर आपकी ऑल ओवर हेल्थ को डेवलप करने के लिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मैं फिर से आप सबके सामने एक वीडियो लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।